चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन कहा जाता है बाबू कि परमाणु का सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल होता है। अब ये प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब बात किया जाता है तो यहाँ पर बताया जाता है कि प्रोटॉन जो है सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम, यानी कि परमाणु का ये दूसरा मौलिक कण होता है। कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। फिर कहा जाता है सिंबल ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का संकेत क्या होते हैं? तो P पॉजिटिव होता है, यानी कि जो इस पे पॉजिटिव शो करता है ये चार्ज होता है, और P ऐसे एक्चुअल में P इसका सिंबल होते हैं। और प्लस जो डोनेट किया जाता है ये आपका क्या होता है? डिनोट किया जाता है प्लस से, ये एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब कहा जाता है कि मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास क्या होता है? ये सब जो क्वेश्चन आपको लिखवा रहे हैं बहुत दिन तक आपको काम में आएगा, जनरल कंपटीशन तक के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपका। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.674 मल्टीप्लाई 10 के पावर -27 kg ये प्रोटॉन का मास होता है। इसको आप याद कर लेना। प्रोटॉन इज एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। कहा जाता है कि प्रोटॉन का स्थान परमाणु में कहाँ पर होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एटम होता है, तो एटम का आकार गोलाकार होता है। गोलाकार आकार होने के कारण उसके बीच में एक केंद्र पाए जाते हैं, यानी कि सेंटर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि सेंटर ऑफ एटम भी उसे कहते हैं, और उसे हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, यानी कि एटम के आंतरिक भाग में प्रोटॉन की उपस्थिति होती है। एक चीज यहाँ पे आपको समझना है कि प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की संख्या यदि किसी एटम पर आप निकाल रहे हो तो हमेशा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर गजब लड़का लोग है भाई, पढ़िए कैसे तुम्हारा 400 मार्क्स आ गया रे, हमको तो समझ में नहीं आता है। सुन रहे हैं आपका बात। प्रोटॉन का स्थान कहाँ होता है बताओ? किसके साथ? न्यूट्रॉन के साथ। देखो यहाँ पे प्रोटॉन इज नॉट डिपेंड अपॉन आयनिक एटम। कहा जाता है कि प्रोटॉन जो हमारे पास होते हैं ये आयनिक एटम पे डिपेंड करता है, सॉरी आयनिक एटम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कहने का मतलब यदि कोई एटम दिया हुआ है बाबू और उस पर कोई आपका प्लस या माइनस साइन लगाया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव पड़ सकता है उस एटम में, लेकिन प्रोटॉन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोटॉन हमेशा ये एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। फिर कहा जाता है कि प्रोटॉन इज एक्चुअल पावर ऑफ एटम, यानी किसी भी परमाणु का जो पावर होता है, एक्चुअल पावर होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे। यानी कि परमाणु के वास्तविक पावर की बात करते हैं तो वास्तविक पावर किसे हम लोग कहते हैं? प्रोटॉन को कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन इज एग्जिस्ट इन इनर पार्ट ऑफ एटम। अब कहा जाता है कि प्रोटॉन जो आपका होता है किसी भी एटम का इनर पार्ट में उपस्थित होता है, यानी आंतरिक भाग में उपस्थित होते हैं। और प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम विथ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन आपका एटम के सेंटर में उपस्थित होते हैं। अब देखिए कहा जाता है कि प्रोटॉन से रिलेटेड यहाँ पे एक बात कि किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होते हैं। तो स्फेरिकल होने के बाद यहां पर एक चीज बताया जाता है आपके पास कि जितने भी एटम आपके पास हैं वो एटम में, देखिए जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे देखिए मान लिया जाए बाबू कि कोई आपके पास एटम है और एटम का शेप कैसा होता है? तो स्फेरिकल होते हैं। ये चीज हम लोग जानते हैं कि एटम का शेप स्फेरिकल होता है, यानी कि गोलाकार होता है। अब जब ये गोलाकार स्ट्रक्चर बनाता है तो आप देखिए यहाँ पे मान लो कि एक आपका कोई घर है, इस घर में 3 भाई रहते हैं। एक भाई का नाम है आपका इलेक्ट्रॉन जो दिन भर घूमते रहता है, आपके घर के चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है।
और यहाँ पर दो भाई बीच में आपके घर के बीच में रहते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन है जो पैसा कमाने वाला है, यानी P से पैसा कमाने वाला और P से प्रोटॉन। अभी न्यूट्रॉन है जो नहीं कमाने वाला, N से न्यूट्रॉन और N से नहीं कमाने वाला यानी निकम्मा। तो बताइए कि घर में पूरा जो आवेश होगा या घर ही किस पर डिपेंड करेगा? प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एटम का जो वास्तविक चार्ज होते हैं यानी कि रियल चार्ज जो होता है वो रियल चार्ज किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल करके यहाँ पे काम करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्या चीज? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं एक्चुअली में क्या चीज? एक्चुअल चार्ज ऑफ एटम। एक्चुअल चार्ज ऑफ एटम यानी परमाणु का वास्तविक चार्ज कौन होता है? न्यूक्लियस होता है परमाणु में। और यहां पर आपको पता है कि न्यूक्लियस में दो चीज पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस आपका क्या चीज? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन को P पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को N 0 से सूचित किया जाता है। अब देखिए, एक चीज बताया है आपके पास कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है, यहां पर बताया गया है कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो डिपेंड करता है आयन पर नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास Mg दिया हुआ है, इसका परमाणु संख्या 12 होता है, तो बताइएगा कि मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि मैग्नीशियम में परमाणु संख्या कितना दिया गया है आपका? एटॉमिक नंबर 12, यानी कि ये हो जाएंगे क्या चीज? 12 प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। अगर मान लिया जाए ऑक्सीजन -2 दिया हुआ रहे, तो ऑक्सीजन -2 दिया हुआ रहे तो इसमें आपको बताना होगा प्रोटॉन की संख्या कितना होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। तो आपको पता है कि प्रोटॉन आयन पर डिपेंड नहीं करता, इसको आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये डायरेक्ट हो जाएगा 8 है, तो यहाँ पर कितना? 8 प्रोटॉन की संख्या। अगर मान लिया जाए यहाँ पर आपके पास इस तरीका से Al+3 दे दिया जाए, ये आपके पास आयनिक एटम है, पॉजिटिव आयनिक एटम है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होते हैं। अब ये 13 जो आपके पास दिया है, इसमें आप आराम से कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या इसमें भी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो एटॉमिक नंबर कितना है बाबू आपका? 13, यानी कि 13 क्या चीज हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या। तो बताइए कि चार्ज के माध्यम से कोई परमाणु संख्या पर इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या इस सब का ये दिया हुआ है 12, तो 12, कोई दिक्कत? यानी कि प्रोटॉन की संख्या हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसको ना चार्ज का फिक्र है ना किसी चीज का फिक्र होता है, अपने आप में वो एटॉमिक नंबर की क्या होता है? बराबर होता है। चलिए, इतना सारा लिखिए तो सबसे पहले अपने कॉपी में, उसके बाद लिखाते हैं डिस्कवरी। चलिए, हो गया। देखिए बाबू, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये एनोड रे के स्टडी करने के बाद प्राप्त हुआ। जब एनोड किरण का खोज हो चुका था, उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, जिसका सबसे बड़ा योगदान रहता है, उसका नाम रहता है गोल्डस्टीन। किन क्या नाम रहता है? गोल्डस्टीन। ये गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन के बारे में यानी एनोड किरण के बारे में स्टडी किए। अब स्टडी करने के बाद उनको पता चलता है कि एनोड किरण का जो भी एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को इस बंदा ने क्या किया कि आपका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद पता चलता है ये आपका गोल्डस्टीन महोदय को कि सबसे पहले इस गोल्डस्टीन महोदय ने क्या किया कि एक ग्लास का बना हुआ ग्लास ट्यूब लिए। ये क्या लिए? ग्लास ट्यूब लिए। और ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड को रखते हैं, एक का नाम एनोड इलेक्ट्रोड रखते हैं जो कि इसका साइन पॉजिटिव की ओर जाता है, और एक रखते हैं ये परफोर्टेड कैथोड, यानी कि कैथोड ये आपका निगेटिव की ओर जाता है। यानी निगेटिव कैथोड इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो चीज है आपके पास, ये क्या चीज होता है? कैथोड इलेक्ट्रोड होते हैं। अब क्या होता है कि यहां से इस इलेक्ट्रोड को वोल्टेज से जोड़ा गया और इससे एक लाइन के माध्यम से, विद्युत धारा के माध्यम से इस इलेक्ट्रोड को भी जोड़ा गया।
जब यहां से बाबू हाई वोल्टेज निकल रहा था, तो हाई वोल्टेज निकलते समय देखा यह गया कि करंट जब इधर से प्रस्थान कर रही है तो यहां से करंट इस जब ये परिफोर्टेड कैथोड इलेक्ट्रोड से निकलने वाली जो किरण थी, जो आपका रे था, वो दो टाइप का रे निकलता है। एक रे निकलता है आपका कैथोड किरण का, यानी कि ये कैथोड किरण पॉजिटिव की ओर आना चाह रहा था। किधर आना चाह रहा था? पॉजिटिव की ओर। तो पॉजिटिव की ओर ये जो किरण आ रही थी, इसको बोल दिया गया क्या चीज? कैथोड किरण। क्योंकि कैथोड किरण हमेशा बताया जाता है कि ये निगेटिव पार्टिकल का बने होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। और ये एनोड किरण जो है आपके पास, ये प्लस होता है। तो एक बात बताइए, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी चल रहा होगा कि सर ये एनोड किरण इधर क्यों नहीं आया, उधरे क्यों गया? तो एनोड किरण उधर जाने का मतलब यह है कि कभी प्लस को अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। यानी प्लस को इधर आने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर प्लस पहले से प्रेजेंट है। तो प्लस जब यहां पर चार्ज पहले से प्रेजेंट है तो निगेटिव वाले को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव जो आयन होते हैं, पॉजिटिव जो हमारा एटम होता है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये कहा जाता है कि ये चला जाता है कहाँ? ये ZnS के कोटेड पे। अब ये ZnS कोटेड पे पहुंचता है तो यहाँ पर पता चलता है कि ये ग्रीन कलर का, इस टाइप से ग्रीन कलर का, ग्रीन और येलो टाइप का यहाँ पे एक रंग छोड़ता है। यानी कि ग्रीन और येलो टाइप का जो रंग ये छोड़ता है ZnS कोटेड पे, तो कह दिया जाता है कि ये जो एनोड इधर की ओर गया है, ये पॉजिटिव कण के बना हुआ है, और जो इधर की ओर आए हैं ये सब कौन से पार्टिकल हैं? निगेटिव पार्टिकल। तो हो न हो इस वैज्ञानिक ने बताया कि जो ये छोटा छोटा पार्टिकल हमारा प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस एक प्रकार का क्या चीज है? एनोड किरण है। यानी एनोड किरण क्या चीज का बना होता है? तो पॉजिटिव चार्ज का बना होता है। कोई आपसे कहेगा कि पॉजिटिव चार्ज किस किरण में पाई जाती है? तो एनोड किरण में पाई जाती है। डीपीपीएस में क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कैथोड किरण पर कौन सी चार्ज उपस्थित होते हैं? तो कैथोड किरण में निगेटिव आयन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैथोड किरण से बाबू आपका बनता है इलेक्ट्रॉन, और एनोड किरण से बनता है आपका क्या चीज? प्रोटॉन। इस प्रकार से गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने स्टडी ऑफ एनोड किरण का स्टडी किया, और एनोड किरण के स्टडी करने के बाद प्रोटॉन का डिस्कवर किया, यानी प्रोटॉन का खोज किया। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये चीज है कि बस एक ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लिए, दो इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज के साथ जोड़े, जो कि यहाँ पे कैथोड इलेक्ट्रोड से निकलने वाली जो किरण थी पॉजिटिव की ओर आ गई, और पॉजिटिव जो किरण थे वो इधर ZnS कोटेड के तरफ चला गया। इस कारण से पता चला हमें कि एनोड किरण में पॉजिटिव पार्टिकल पाए जाते हैं, जो कि ZnS के तरफ जाता है, और ये पॉजिटिव पार्टिकल एक प्रकार का एनोड किरण होती है, और यही एनोड किरण हमारा क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है। कोई दिक्कत? मैटर फिनिश। चलिए इसको अब जरा सा सुधार लीजिए, जहां जहां पे कुछ और हम लिखे हैं, और उसके बाद खत्म। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे अभी तुरंत। चलिए हाँ लिखिए इसको। अब कहा जाता है आपके पास न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कहने का मतलब पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे कि न्यूट्रॉन भी एक प्रकार का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, यानी मौलिक कण होते हैं। अब ये जो मौलिक कण है, तो किसी परमाणु में ये तीसरा मौलिक कण होता है, जिसको कहा जाता है क्या चीज? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आपके पास किसी एटम में तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में जाने जाते हैं। अब कहा जाता है कि सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? तो N0 होते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन का संकेत हमेशा N0 से डिनोट किया जाता है, यानी कि जीरो जो है यहाँ पर ये आपका चार्ज को शो करता है कि न्यूट्रॉन का संकेत N0 होता है। ऐसे तो स्मॉल n होता है,
जेम्स चैडविक वाज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किस बहुराहीन वैज्ञानिक ने किया था? जेम्स चैडविक ने। तो कोई पूछेगा कि न्यूट्रॉन का खोज किस वैज्ञानिक ने किए, तो जेम्स चैडविक। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जीरो, यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज तो दो प्रकार के होता है ना, एक प्रोटॉन, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसके अलावा तो कोई चार्ज होता नहीं है। अब कहा जाता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.649 मल्टीप्लाई 10 के पावर -27 kg। अब देखिए, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, यानी किसी एटम में आपको न्यूट्रॉन जब निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दें कि बाबू ऑर्गन का होता है 18 और यह होता है 36, तो बताइए कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो ऊपर वाला है कौची? एटॉमिक वेट, और नीचे वाला है क्या चीज आपके पास? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक वेट है 36 और माइनस 18, तो बराबर कितना हो जाएगा? 18 न्यूट्रॉन की संख्या। तो यही चीज यहां पर कहता है कि यदि किसी एटम में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो उसका परमाणु भार में से परमाणु संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। न्यूट्रॉन इज एग्जिस्ट इन सेंटर ऑफ एटम, न्यूट्रॉन कहां पर उपस्थित होता है? एटम के सेंटर में, यानी न्यूक्लियस के अंदर में ये आपका न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि न्यूट्रॉन इज एग्जिस्ट इन सेंटर ऑफ एटम इन न्यूक्लियस, यानी परमाणु के केंद्र नाभिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन इज टुगेदर विथ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूट्रॉन परमाणु प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ कहां उपस्थित होता है? न्यूक्लियस में, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई अपना चार्ज नहीं होता है, वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर बहुत सारा बच्चा फंसता है इस कंसेप्ट में कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, जैसे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 8 है, इसका 16, तो बताइए 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बन जाएगा? 8 न्यूट्रॉन। अब इसमें बताइएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या गो? 8, प्रोटॉन की संख्या 8 और न्यूट्रॉन की संख्या 8। इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की भी संख्या एटॉमिक नंबर के लिए 8, 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 न्यूट्रॉन की संख्या। कोई दिक्कत? चलिए, यहां से आपका बहुत ज्यादा डीपीपीएस में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दे दिया गया है, रातें भी लगता है सेंड किए हैं नहीं ग्रुप में। हाँ, 1 और 10 को क्वेश्चन होगा, उसको बनाइएगा। चलिए यहां तक लिखिए, जरा लिख लिए। कहा जाता है कि न्यूट्रॉन का खोज की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? जेम्स चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट में बहुत ही आसान सा चीज बताया, जानते हैं क्या? इसने बताया कि बेरिलियम का एक कोई पत्थर लीजिए, पतला सा क्या लीजिए? पत्थर लीजिए। तो बेरिलियम का एक पतला सा पत्थर लिया, यानी कि ये बेरिलियम एटम का बना हुआ है, बेरिलियम धातु होता है, ये धातु का बना हुआ पत्थर है। अब यहाँ पर बेरिलियम एटम, बेरिलियम एटम, बेरिलियम एटम, बेरिलियम एटम, यानी सब जगह ये सभी बेरिलियम एटम का ये बना हुआ है। अभी बेरिलियम के पत्थर पर अल्फा कण से प्रहार किया। अल्फा कण से क्या किया? प्रहार किया। तो जब अल्फा कण से प्रहार करता है तो देखता है कि जैसे ही यहाँ से अल्फा कण यहाँ पर जाता है तो यहाँ से कुछ किरण है जो ऊपर की ओर इधर विखंडित हो जाता है, छितरा जाता है, कुछ किरण इधर चला जाता है, कुछ किरण इधर चला जाता है, कुछ किरण इसका बाहर भी पार हो जाते हैं। तो कुछ किरण जो बाहर पार हो रहा है, कुछ किरण रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ किरण जिस पाथ पर जाता है उसी पाथ पर वापस क्या हो जाता है? लौट जाता है। समझ गए?
तो ये जेम्स चैडविक ने जब ये पार्टिकल को देखा तो कहता है कि जब कोई बेरिलियम के पत्थर पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करते हैं यानी प्रहार करते हैं, तो प्रहार करने के बाद कुछ किरणें बेरिलियम के पत्थर के बाहर निकल जाते हैं, कुछ किरणें बाहर अंदर की ओर रिफ्लेक्शन कर जाते हैं यानी परावर्तित हो जाते हैं, और कुछ किरणें हैं जो अपने पाथ पर वापस लौट जाते हैं। इससे पता चलता है कि बाहर जो निकलने वाली किरण थी, या तो इस सभी किरण की अगर बात किया जा रहा था तो ये एक प्रकार का न्यूट्रल चार्ज वाला किरण हमारा निकल रहा था। यानी कि न्यूट्रल चार्ज कहने का मतलब कि वैसा हमारे पास किरण जिसमें किसी भी प्रकार के चार्ज उपस्थित नहीं थे। तो जब चार्ज उपस्थित नहीं था तो कह दिया गया कि ये सब जो छोटा छोटा पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमारा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि ये जीरो चार्ज रखता है, और यही न्यूट्रल वर्ड से क्या निकल के आ जाता है? फिर न्यूट्रॉन शब्द आ जाते हैं। फिर कहता है कि इस प्रकार से न्यूट्रल चार्ज को हम क्या कहेंगे? नो चार्ज, यानी नो चार्ज कहने का मतलब न्यूट्रॉन। तो ये जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के पत्थर पर जब अल्फा कण से प्रहार किया तो कुछ किरणें ये अपने पाथ पे वापस लौट गई, कुछ किरणें इधर उधर रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ किरणें इससे बाहर निकल जाती है। सभी किरणों पर चार्ज देखा जाता है तो जीरो होता है, यानी न्यूट्रल चार्ज होते हैं, शून्य चार्ज होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी हमारे पास चार्ज है वो आपका क्या चीज का बना होता है? न्यूट्रॉन का बना होता है। कोई दिक्कत? बताओ कौन बड़का सा चीज था? चलिए, ये हो गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इंग्लिश में भी वही लिखा गया। देखिए, चैडविक इन 1932 परफॉर्म्ड सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। He bombarded the some light element like beryllium and boron। बेरिलियम या बोरोन के पत्थर पर आप अल्फा पार्टिकल से क्या किए हैं? प्रहार किए हैं। He found the some new particle were emitted which carry no charge। नो चार्ज, यानी कि जो भी करंट पास होता है उसमें करंट में क्या होता है? जीरो चार्ज रहता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं रहता है। इसलिए बोल जाता है कि ये सभी चीज हमारे पास क्या चीज है? न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन का खोज इस प्रकार से किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। चलिए, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट